बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है ख़वातीन के हवाले से, लकोरिया। अब लकोरिया जो है बेसिकली क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली होता है कि नहीं होता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये नॉर्मली जो है वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात पे ये ज़्यादा और कम होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है वेजाइनल डिस्चार्ज। जिस तरीके से कोई बच्ची अगर मेंसेस उसको पहली दफ़ा हो जाए तो उसको वेजाइनल उस टाइम डिस्चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, वो एक 2-3 माह से लेके 4 माह से लेके साल तक होता है। उस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके अलावा आपका जब सेक्सुअल कोई आपकी इस तरीके से कोई सोच होती है या फिज़िकली उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो उस दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज ये चीज़ ज़्यादा होती है। क्योंकि वेजाइनल डिस्चार्ज आपका बेसिकली होता क्यों है, पहले ये समझे। ये एक सिस्टम है जो आपके सर्विक्स और जो वेजाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो एक ख़ास किस्म का फ्लूइड जो होता है वो सिक्रीशन उसकी होती है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि आपकी जो वेजाइना है और जो सर्विक्स का एरिया उसमें जो आपका डेड सेल्स है और उसके अंदर जो पस है ताकि उसको बाहर निकाला जाए। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर सारी बैक्टीरिया और पस वगैरह सारा जो है वो इस कैविटी के अंदर होगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल तरीका है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और ये कोई परेशानी की और किसी किस्म की वो टेंशन की बात नहीं है। और ना ही इसको कोई इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मैंने बता दिया कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, प्यूबर्टी में, अर्ली मेंसेस में, उसमें साल तक आपको रहता है। सेक्सुअल जब आपका कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसमें ये ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब जिसको हम वो कहते हैं लकोरिया, लकोरिया अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो के भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। LEUK, LEUC दोनों वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं। अब आता है कि एब नॉर्मल कौन सा होता है। एब नॉर्मल उस टाइम होता है जब आपका डिस्चार्ज जो कि बहुत थिन पतला होता है और वो खुदा ना खास्ता बहुत थिक हो जाए, उसका कलर जो है वो, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो बहुत थिन होता है और वो हल्का सा मतलब वाइटिश या मिल्की सा कलर का होता है, उससे ज़्यादा गाढ़ा वो नहीं होता, वो बहुत पतला होता है। लेकिन जो एबनॉर्मल होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। फिर उसकी कलर जो है वो येलोइश, ग्रेइश और ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। ठीक है ना, या समटाइम ब्राउनिश भी आ जाता है। तो वो जो चीज़ होता है उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको फिर हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं कि ये कोई भी इन्फेक्शन की वजह से है जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज जो है ज़्यादा होता है। क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शंस होती हैं तो आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो म्यूकोसा है, वो ज़्यादा जो है वो सिक्रीशंस करता है और उसकी वजह से वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और साथ में पस मिल जाता है। तो जब बाहर निकलता है तो उसमें एक स्मेल होती है और वो काफ़ी अरसे तक फिर आपको परसिस्टेंटली होता है। अब आते ही कि इन्फेक्शन ये मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम होते हैं जिसमें बैक्टीरियाज़ है, वायरसेस है, यीस्ट है, फंगस है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी नेचर ऑफ उसकी है, कलर भी चेंज होता है और मुख्तलिफ़ उसकी ट्रीटमेंट है। तो मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा सरसरी उसके बारे में बता देता हूँ कि अगर तो आपको जो है वो आ रहे ब्लड और ब्राउनिश सा, तो वो आपका जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी की वजह से हो सकता है। क्लाउडी या येलो आ रहा है तो वो आपको गोनोरिया की वजह से हो सकता है। थिक विद चीज़ी टाइप का आ रहा है तो वो आपको यीस्ट की इन्फेक्शन हो सकती है। वाइट ग्रे या येलो आ रहा है तो वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। फ्रॉथी येलो जो बहुत बुरी स्मेल के साथ होता है वो पैरासाइटिक होता है, ट्राइकोमोनियासिस। और जो पिंक कलर होता है वो आम तौर पे चाइल्ड बर्थ के बाद जो आपकी यूट्रस की शेडिंग होती है उसकी वजह से होता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रीट होने वाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए जो और दूसरी जो बड़ी कॉमन चीज़ है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज़ जिसको हम कहते हैं, तो जिसमें मैंने आपको गोनोरिया का भी बता दिया और ट्राइकोमोनास का भी, वो भी एसटीडीज़ में की लिस्ट में शामिल है। तो वो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़रा इसका इन्वेस्टिगेशन करना होगा। हम जब वेजाइनल डिस्चार्ज की जो सैम्पलिंग हम अगर ले लें और उसमें आपको 10 या 10 से ज़्यादा WBCs एक हाई पावर फील्ड में आपको नज़र आए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है। अब उस इन्फेक्शन के लिए आपको पूरा एसटीडी का लिस्ट आपको करना पड़ता है इस तरीके से मुख्तलिफ़ डिजीज़ के हवाले से, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करता है इन चीज़ों को देख के कि कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल है और किस किस तरह हमें जाना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन इसके बारे में परेशान होती है कि लुकोरिया है, लुकोरिया ट्रीट नहीं हो रहा, किस तरीके से ट्रीट होगा। तो बहुत आसान है ट्रीट करना, लेकिन मसला ये होता है कि इसको डायग्नोस करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस, कुछ इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ता है। अगर वो कर ले, डॉक्टर आपको इजीली ट्रीट कर सकता है। बाकी जो नॉर्मली डिस्चार्ज होता है, तो वो मैंने बता दिया कि बेसिकली वो एक हाउसकीपर का काम ही वो फ्लूइड करता है कि आपकी जो कैविटी है उसके अंदर जो पस है, जो बैक्टीरिया है, जो गंदबला है, वो चीज़ें जो है ना वो निकालने के लिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बॉडी के अंदर बनाया हुआ है कि वहाँ वो ग्लैंड्स हैं, वो उससे सिक्रीशंस आती है और वो उस फ्लो के साथ वो सारा कुछ निकालता है। कौन कौन सी चीज़ें ख़राबी करती है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई कपड़ा रखते हैं या कोई चीज़ करते हैं अंदर वेजाइनल कैविटी के अंदर, जो है आप कोई उस कपड़ा या कोई कॉटन या कोई चीज़ रखते हैं, तो एब्जॉर्बेंट के तौर पे जब डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो अक्सर ऐसा होता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, वो इन्फेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा कॉज करती है। इन चीज़ों से अवॉइड कर लें। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और 100% प्योर कॉटन की जो अंडर गारमेंट्स हैं वो आप यूज़ कर लें। तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि आपकी इन चीज़ों से अगर है तो जान छूटेगी और अगर नहीं है तो आप बचे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।